आपके पास एजुकेशन नहीं भी है तब भी आप यूके में आ सकते हैं। तो 10 ईयर्स के लिए यूके बैन कर देता है अगर यूके ने बैन। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। बहुत से दोस्त कमेंट्स कर रहे थे कि उनको विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा पे गाइड किया जाए। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो यूके में आना चाह रहे हैं। अब यूके में आना कोई मुश्किल नहीं है, आपके पास एजुकेशन नहीं भी है तब भी आप यूके में आ सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे आप यूके के टूरिस्ट वीज़े पे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए या कौन कौन सी स्ट्रेटजीज लगा के आपके जो चांसेस हैं वीज़ा एक्सेप्टेंस के वो बढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो पाकिस्तान में कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए नंबर 1, और पासपोर्ट कम से कम जो उसकी वैलिडिटी है वो मोर देन 6 मंथ होनी चाहिए जो एक्सपायरी की। उसके साथ साथ आपके पास CNIC होना चाहिए, जो नेशनल ID कार्ड है पाकिस्तान का वो आपके पास हो। और उसके साथ साथ आपने एक लेटर बनवा लेना है अपने जहां आप जॉब कर रहे हैं वहां से आपने एक लेटर बनवा लेना है कि आप वेकेशंस पे जाना चाह रहे हैं यूके में, और आप उसमें वेकेशंस मेंशन कर सकते हैं कि 1 वीक के लिए या 2 वीक्स के लिए आप यूके आ रहे हैं। तो उस लेटर के अंदर आपने ये भी मेंशन करवा देना है कि कब से आप उस कंपनी के अंदर या उस इंस्टीट्यूट के अंदर कब से आप जॉब कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के जो आप HOD होगा आपका डिपार्टमेंट का, वहाँ से आप उनसे लेटर रिक्वेस्ट करके लेटर टाइप करवा सकते हैं। और उसमें आप ऐड कर सकते हैं कि फ़लाँ ईयर से आपने ये जॉब स्टार्ट की है और कितने ईयर्स का आपका उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट। अगर परमानेंट है तो आप उसमें लिखें कि मैं परमानेंट एम्प्लॉई हूँ यहाँ और मेरी इतनी सैलरी है और ऑल दैट। आपने सारे वो जो चीज़ें हैं आपके उस इंस्टीट्यूट में या डिपार्टमेंट में वो सारी आपने उसके ऊपर राइटिंग करवा लेनी है और अपने HOD से सिग्नेचर करवा लेनी है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपने ऐड करना जो इनरेलेवेंट हो या आप उसमें कुछ झूठ बोल रहे हो, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच नहीं करना। क्योंकि अगर आपने ये वाला झूठ कुछ भी इसके अंदर मेंशन किया और अगर खुदा ना खास्ता आपको वीज़ा आपका रिजेक्ट हो गया और आप इसके ऊपर इसी बेस पे रिजेक्ट हो गया कि आपने कुछ झूठ बोला था, तो उसके बाद आपको 10 ईयर्स के लिए यूके बैन कर देता है। अगर यूके ने बैन कर दिया तो आप ये बाकी कंट्रीज़ के भी डोर्स जो है ना वो क्लोज़ हो जाती हैं, क्योंकि ये अपना जो डाटा है वो पूरे ऑल ओवर द जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके साथ ये शेयर करते हैं, जो भी इमिग्रेशंस के डॉक्यूमेंट्स होते हैं या उनका रिकॉर्ड होता है। तो इसलिए सारे आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इसमें अटैच करने हैं। आपने अपनी डिपार्टमेंट से लेटर बनवा लिया, फिर आपके पास FRC जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है ये आपको नादरा इशू कर देगा। मेरे ख्याल में 1000 या 1500 फी है, वो आपने इशू करवा लेना है, जो आपका रिकॉर्ड शो करवाएगा कि आपके कितने फैमिली मेम्बर्स हैं। आपके अगर आपकी शादी हुई है तो वो भी उसमें मेंशन हो जाएगी, बच्चे हैं वो भी उस FRC के अंदर आ जाएंगे। तो हम बैंक स्टेटमेंट भी बात करते हैं। उसके अलावा आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, वो 6 मंथ की आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए और उसके अंदर ट्रांजैक्शन शो होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सडनली 20 या 25 लाख कहीं कहीं से लेके आपने डाल दिया है और उसको आप वो शो हो रहा है स्टेटमेंट के अंदर कि आपने किसी से लोन लिया या किसी से लेके आपने डाल दिया। ऐसा नहीं करना। आपके पास कुछ सेविंग होनी चाहिए जो 6 मंथ आपकी जो है ना वो कंटिन्यूसली उस स्टेटमेंट के अंदर शो होनी चाहिए। बहुत से लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो किसी न किसी कोई चीज़ सेल करके वो अपनी बैंक स्टेटमेंट डाल देते हैं और उसके बाद उनकी कोई जो है ना वो ट्रांजैक्शंस नहीं शो हो रही होती। या आपने कोई शॉपिंग की है या आपकी जो सैलरी है वो उसकी हर मंथ जो है वो सैलरी उस अकाउंट में आ रही है, तो ये सारी चीज़ें उसमें शो होनी चाहिए, वो तभी स्ट्रॉन्ग एक बैंक स्टेटमेंट बनेगी। उसके अलावा आपके पास सैलरी स्लिप होनी चाहिए, जो भी 6 मंथ की आपके पास सैलरी स्लिप्स हैं उन सबको आपने कंपाइल करके एक फ़ाइल बना लेनी है। ये इतने डॉक्यूमेंट्स इम्पोर्टेंट हैं कि आप इन सब डॉक्यूमेंट्स को आपने कंपाइल करके अप्लाई करना है और इसके अलावा आपको कुछ और नहीं चाहिए होगा। यही सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप अटैच कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास रीज़न कि आप क्यों यूके आना चाह रहे हैं, आप एज अ टूरिस्ट आना चाह रहे हैं, किसी फैमिली मेम्बर को यहाँ मिलना चाह रहे हैं, तो मिलने के लिए आ रहे हैं, तो उसका भी आपने एक्सप्लेनेशन उसमें कवर लेटर में ऐड कर देना है कि मेरा फ़लाँ जो है वो भाई है वहाँ, या आपकी सिस्टर इधर है, या आपकी फैमिली पेरेंट्स आपके इधर हैं, आप उनको मिलने आ रहे हैं, तो आप इस तरह की कोई रीज़न उसके अंदर एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये थे उन लोगों के लिए था जो पाकिस्तान में जॉब कोई भी जॉब कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट या प्राइवेट है। जी दोस्तों, अब हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जो बिज़नेसमैन है पाकिस्तान के अंदर। कोई भी आपका बिज़नेस शुरू किया हुआ आपने, इवन आपके अगर शॉपकीपर भी हैं, कोई दुकान भी बनाई हुई है, तब भी आप विज़िट वीज़े पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके तरीक़ाकार या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे उस पर बात कर लेते हैं। पहले अगेन आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए,
CNIC कार्ड आपके पास, के बाद फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपने नादरा से ले लेने हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है बिजनेसमैन के लिए वो है टैक्स रिटर्न्स। आपके पास जो NTN नंबर आपके पास होना चाहिए और NTN नंबर के साथ साथ आपका जो बिज़नेस है वो रजिस्टर होना चाहिए गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट के साथ कि आप एक रजिस्टर बिजनेसमैन हैं पाकिस्तान के अंदर। और उसके साथ साथ आपको चाहिए होगी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में आपके पास 2 बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए आपकी, एक तो बिज़नेस वाली जो है बैंक स्टेटमेंट वो शो होनी चाहिए और एक आपकी जो करंट अकाउंट है या जो आप नॉर्मल यूज़ करते हैं डेली या मंथली आप जो शॉपिंग करते हैं वो भी एक आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, जिसको हम पर्सनल बैंक स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। तो ये 2 स्टेटमेंट्स में चाहिए होंगी। अगर आपके पास बिज़नेस स्टेटमेंट है तो उसमें आपके पास कंप्लीट बिज़नेस की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो शो होनी चाहिए कि आपने कोई चीज़ बाय की है अपने बिज़नेस के लिए, जो चीज़ आपने सेल की है वो सारी ट्रांजैक्शंस आपकी डेली या वीकली आपके उसमें ट्रांजैक्शंस शो होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा काम जो है वो कैश पे हो रहा होता है। तो आपका अगर कैश पे भी है तब भी आपकी वो ट्रांजैक्शन जो भी आपने वीकली में अर्न किया है वो आपकी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो उस बिज़नेस अकाउंट में जानी चाहिए। और जो अगर आपने कोई अपना सामान वगैरह जो स्टॉक बाय किया है वो भी आपका उसमें शो होना चाहिए बैंक स्टेटमेंट के अंदर। इसी तरह अगर आपके पास पर्सनल स्टेटमेंट है भी चाहिए होगी बैंक की, तो उसके लिए आपके पास कि कितनी आपके पास सेविंग्स है, हर मंथ कितने आप पैसे सेव कर रहे हैं उस सेविंग अकाउंट में जाएंगे। और ऐसा इसमें भी ऐसा नहीं होगा कि आपने सडनली किसी से लोन लिया और पकड़ के या कोई चीज़ सेल करके आपने 30 लाख 40 लाख रख दिया और आपने शो कर दिया कि ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है यूके के वीज़े के लिए वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उसमें कोई मिस्टेक ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिससे ऑफिसर को लगे कि ये जो है वो इसमें झूठ बोल रहा है या इसका ऐसा कोई बिज़नेस नहीं है या इतना बड़ा इसका बिज़नेस नहीं है कि ये हमारी कंट्री में आए और 1-2 हफ्ते के लिए घूम के वापस चला जाए। तो हमें उनको एक रीज़न देनी है वापस आने की कि हमारा पाकिस्तान के अंदर बहुत ही इस्टेब्लिश बिज़नेस है, इसलिए हम जैसे ही अपनी जो छुट्टियां गुजारेंगे वापस हमने पाकिस्तान आना है। उसके बाद इसमें कवर लेटर चाहिए होगा आपको। उस कवर लेटर को भी आपने बड़ा अच्छे से प्रिपेयर करना है, उसके अंदर रीज़न लिखनी है कि आप यूके क्यों आ रहे हैं। अगेन जैसे बैंक स्टेटमेंट हो गई है, बैंक स्टेटमेंट के अलावा आपको चाहिए होगा एक अच्छा सा कवर लेटर। उस कवर लेटर के अंदर अच्छे से आपने एक्सप्लेन करना है कि आपकी रीज़न क्या है यूके में जाने की। आप फैमिली मेम्बर को कोई सिस्टर है आपकी या भाई है उसको मिलना चाह रहे हैं तो उसके रीज़न आप एक्सप्लेन करेंगे, कितने दिन के लिए आ रहे हैं, कहाँ स्टे करेंगे, ये सारी आपने उस कवर लेटर के अंदर ऐड कर देनी है। और इसके अलावा आपको जो ये मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं ये इम्पोर्टेंट वो आपको चाहिए होंगे। इसके अलावा साथ साथ आपको जो टैक्स NTN नंबर है वो आपके पास होगा, वो ऐड कर दिया। इसके बाद साथ टैक्स पे कर रहे हैं वहाँ टैक्स रिटर्न्स आपने सबमिट करवाए होंगे पिछले साल 2 साल की, वो टैक्स रिटर्न भी आपने जो आपको लेटर आता है टैक्स का वो लेटर भी आपने इसमें ऐड कर देना। बेसिकली वो प्रूव है कि यू आर अ बिजनेस बैक इन योर होम कंट्री और आप वापस जैसे ही आपका टूर ख़त्म होगा तो आप वापस पाकिस्तान जाएंगे और आप अपने बिज़नेस को देखेंगे। अब आ जाते हैं हम उन लोगों के बारे में जो स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, वो भी यूके में विज़िट वीज़े आ सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले उनको एक लेटर चाहिए होगा यूनिवर्सिटी से कि जिसमें अंदर वो लेटर के अंदर मेंशन करें कि ये हमारा स्टूडेंट है। अगर आपने अभी एडमिशन लिया है तो वहाँ आप मेंशन कर सकते हैं कि आपने 2023 में एडमिशन लिया और ये 4 साल की डिग्री है या 3 साल की डिग्री है या 2 साल, जितने साल की डिग्री है उसका वो मेंशन कर देना है। आप अपने HOD से ये वाला लेटर बनवा सकते हैं या जो एडमिनिस्ट्रेशन आपकी यूनिवर्सिटी में है उनसे आप ये वाला लेटर ले सकते हैं या रजिस्ट्रार से भी आप ये वाला लेटर बनवा सकते हैं कि उसमें मेंशन किया हो कि आपका रोल नंबर ये है, फ़लाँ डिग्री में आपने एडमिशन लिया हुआ है और आप जस्ट जो है ना वो समर वेकेशंस हैं या विंटर वेकेशंस हैं पाकिस्तान में आ रही, तो आप उन वेकेशंस पे यूके में ट्रैवल करना चाह रहे हैं फॉर 10 डेज़ और 15 डेज़। ये सारी आप एक्सप्लेनेशन एक लेटर में ऐड करके तो अपने HOD से ये लेटर आप सिग्नेचर करवा के तो आप ये वाला डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच करेंगे। ये तो लेटर हो गया, रीज़न हो गई आपने यूके में क्यों आना है। उसके साथ आपको जो प्रूफ है आपके पास इतनी मनी है, आपके पास इतना इनकम है आपकी या आपको कोई सपोर्ट कर रहा है कि जो आपकी ट्रैवलिंग को आप इजीली यूके में आ सकते हैं। उसके लिए आपके जो पेरेंट्स हैं, अगर आपका फादर आपको सपोर्ट कर रहा है तो आपके फादर की जितनी भी बैंक स्टेटमेंट हैं वो उसके साथ अटैच होंगी। आपका अगर फादर जॉब करता है तो वो सैलरी स्लिप्स उसके साथ अटैच होंगे। अगर वो बिज़नेस कर रहे हैं तो उन बिज़नेस की जो कॉपीज़ हैं वो साथ अटैच कर देंगे। और उसके साथ एक एफिडेविट भी होगा कि आपके फादर आपके नाम पे लिखेंगे
कि मैं ये जितनी भी मेरा बिज़नेस है इसमें मैं अपने बेटे को सपोर्ट कर रहा हूँ, और ट्रैवलिंग के लिए इसकी मैं वहाँ जो होटल बुकिंग है उसके जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे अकोमोडेशन के वो भी पे करेंगे, और इसके अलावा जो टिकट्स हैं बाई एयर वो भी आप उसमें मेंशन कर देंगे एफिडेविट में कि जो आपके फादर हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये है, अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो एज अ स्टूडेंट भी आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। ये अब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं। अब आपने गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाना है, सिंपल है। वहाँ गवर्नमेंट की वेबसाइट का मैं लिंक भी दे दूँगा। इस लिंक पे जाके आपने ये वाले जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपने अपलोड करने हैं। उसमें सारी आपने अपनी डिटेल्स देनी है। आपकी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट प्रोफाइल बनेगी, और रीज़न्स भी आपने एक्सप्लेनेशन देनी है कि कब से कब तक आपने ट्रैवल करना है, इसकी डेट्स भी आपने उसमें मेंशन कर देनी है। ये तकरीबन 2-3 वीक्स का जो है वो प्रोसेस होता है। जैसे आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, फिर एप्लीकेशन सबमिशन के बाद आपने एक अपॉइंटमेंट बुक करनी है बायोमेट्रिक के लिए। लाहौर में भी इनका ऑफिस है, कराची और इस्लामाबाद में भी इनका ऑफिस है। वहाँ आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, अपॉइंट किया बायोमेट्रिक हो जाएगा, और बायोमेट्रिक आपका डिसीजन हो जाएगा। अगर आपने एवरीथिंग ओरिजिनल और अथेंटिक ऐड की होगी, कोई भी उसमें फॉल्स कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई झूठ नहीं बोला होगा, तो ये आपके चांसेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैं विज़िट वीज़े के सक्सेसफुल होने के। तो ये कुछ था इसके अंदर। विज़िट वीज़े के अंदर कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप खुद घर बैठे इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो ट्रैवल करना चाह रहे हैं या यूके में आना चाह रहे हैं, तो उन दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं यहाँ लिंक भी दे दूँगा, इस लिंक के ऊपर जाएँ आप, और आपको और भी डिफरेंट जो वीडियोज़ हैं, किस तरह आप स्टडी वीज़े पे आ सकते हैं या किस तरह आप यूके में स्कॉलरशिप सिक्योर कर सकते हैं, आप मेरे चैनल पर जाके उन वीडियोज़ को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।